my name is Oishi Mandal. I have cleared UPSC CSC 2023 and my All India rank is 399. तो पहले आई वुड लाइक टू थैंक UPSC टाइम दैट उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विद एस्पिरेंट्स. एंड नेक्स्ट इज़ दैट हमारा इंटरेक्शन जो होगा एंड वट एवर आई स्पीक ये बाइलिंगुअल होगा. सो फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस. फर्स्ट मैं अपने तरफ से अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी, अपने स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊंगी. हाउएवर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ दैट किसी की भी स्ट्रैटेजी ऐसे पत्थर पे लिखी लकीर नहीं होती है. सो सबके अपने कंफर्ट लेवल होते हैं, सबकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती है. सो नेवर टेक एनीबडीज़ स्ट्रैटेजी टू बी लाइक फूल प्रूफ. ओके तो लेट अस स्टार्ट. सो मेरा बेसिकली आई वुड बी सेइंग इट इन लाइक क्वेश्चन आंसर फॉर्म. ठीक है, तो पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ डिस्कस करूँगी कि हाउ डिड आई कम टू दिस फील्ड एंड UPSC क्यों एंड ऑल. ओके, सो मेरी जर्नी ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट वाज जिसमें मुझे इम्पोज किया गया दैट येस आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स का सपना होगा कि UPSC आपको करना है एंड ऑल. सो सेम वाज विथ मी. माई फादर वांटेड कि मैं IAS के लिए प्रिपरेशन करूँ एंड दैट्स वाई मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद एक बार दिल्ली आई सो दैट मैं देख सकूँ एंड जान सकूँ कि यहाँ पे कैसे क्या प्रिपरेशन करना है. हाउएवर क्योंकि वो पापा की तरफ से आया था तो मन तो लगा नहीं मेरा. सो आई जस्ट रिटर्न बैक एंड उसके बाद फिर मैंने अपने तरफ से छोटी मोटी नौकरियाँ एंड ऑल किया. इट वॉज इन 2021, मिड 2021 आई वुड से, जब आई रियलाइज दैट कि मुझे खुद से करना चाहिए. एंड दैट इज़ व्हेन आई अगेन केम बैक टू दिल्ली. आई केम बैक टू दिल्ली एंड उसके पहले मेरा, वैसे पहले मैं ये बता दूँ, ये मेरा 4th अटैम्प्ट था और इसके जो पहले 3 अटैम्प्ट्स थे उसमें मैंने प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाई थी मैं. उसके बाद फिर मैंने ऑप्शनल भी चेंज किया. सो बेसिकली बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं मेरी जर्नी में. सो फर्स्ट मैं बताऊँ कि मेरे जो पहले 2 अटैम्प्ट्स थे उसमें मैंने ऑप्शनल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लिया था. रीज़न बीइंग कि मुझे लगता था कि मे बी मैंने पढ़ा हुआ है सो आई विल बी कंफर्टेबल एंड ऑल. हाउएवर मेरे साथ ये हुआ कि आई कुड नॉट मैनेज द टाइम. इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एक तरफ, इट ऑलरेडी हैज़ अ वास्ट सिलेबस, उसके बाद GS की प्रिपरेशन. सो बेसिकली मेरे से मैनेज नहीं हुआ. आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड कि क्या करना चाहिए, ऑप्शनल चेंज करना चाहिए नहीं. आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हु आर स्टक विद देयर ऑप्शनल, बट वो सोचते होंगे कि ऑप्शनल चेंज करना बहुत बड़ा रिस्क है. बट आई वुड से कि अगर आपको ऑप्शनल में दिक्कत आ रही है तो यू शुड थिंक ऑफ चेंजिंग इट. एंड इट वॉज इन 2021 कि मैंने सोचा दैट आई वुड बी चेंजिंग माई ऑप्शनल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट कौन सा ऑप्शनल लेना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑप्शनल्स. तो उसमें मैंने 3 चीज़ें दिमाग में रखी. फर्स्ट वॉज कि किस ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा भी हो तो इंटरेस्ट आ रहा है. सेकेंड वॉज जिसके मटेरियल्स अवेलेबल हो. एंड थर्ड इज़ किस ऑप्शन में मुझे ओवरलैपिंग चीज़ें मिल रही हैं. सी रीज़न बीइंग दैट कि हमें ना ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, हमें इसमें PhD नहीं करनी है. सो वी हैव टू फाइंड द बेस्ट रूट पॉसिबल जो हमें जल्दी से जल्दी अपने लाइक मंजिल तक पहुंचा दे. एंड दैट शुड बी एवरीबडीज़ अप्रोच आई थिंक. So then after thinking I thought of political science and international relation. I came to Delhi. उसके पहले मैंने सोचा था कि हाँ मैं PSIR से ही करूँगी. एंड यहाँ पे मैंने आई वुड लाइक टू से वन थिंग मोर दैट मैंने GS की कोचिंग नहीं ली थी. हाउएवर मैंने पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग ली थी. तो दैट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज मेरे लिए वो सब्जेक्ट बहुत नया था. सो आई फेल्ट दैट इफ़ आई कैन अफोर्ड so I would be going for political science and international relation की coaching. I did it from Shubhra Ranjan ma'am's coaching and it took me मतलब उस कोर्स को ख़त्म होने में approximately 8 months लगे. So उस टाइम का prelims I could not clear and then came 2022 का prelims. Okay, तो अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज़ कि प्रिपरेशन कैसे करें. GS1 है, CSAT है, हाउ टू प्रिपेयर. सी CSAT के लिए
मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था, तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, आई वुड नॉट लाई। इसलिए मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन सीसैट के लिए नहीं किया था। हाउएवर सीसैट के लिए मैंने टेस्ट्स बहुत दिए थे। मैं हर वीक में एक सीसैट का टेस्ट देती थी, सो दैट मैं टाइम मैनेज कर सकूँ, बिकॉज 2023 का प्रीलिम्स, इवन आई स्ट्रगल्ड विद सीसैट, जबकि इसके पहले मुझे सीसैट ईजीली बनते थे। सो वहाँ पे व्हाट आई नोटिस्ड वाज कि क्वेश्चंस बन रहे थे, बट मेरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ था। सो अगर मुझसे पूछा जाए कि सीसैट के लिए करना क्या चाहिए, फर्स्ट आई वुड से कि टेस्ट देना चाहिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस हम लोग के एप्टीट्यूड में ही हो दैट वी सॉल्व द क्वेश्चन, जब हम वहाँ पे जाए एंड वी हैव टू सॉल्व इट हेयर। आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, आपने 100 फार्मूलेज रट लिए, बट जब एप्लीकेशन पे आता है तो हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। रीज़न बीइंग दैट कि जब हम फार्मूलेज बहुत पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि हम जब कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, हम सोचने लगते हैं कि अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बट दैट अप्रोच शुड नॉट बी देयर। वहाँ पे जब हम ये सोचने लगे सीसैट के क्वेश्चन में कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वी किल टाइम, आई वुड से कि वहाँ पे हमारा टाइम चला जाता है। सो रादर देन गोइंग फॉर फॉर्मूला बेस्ड, आई थिंक इट वुड बी बेस्ट अगर आप उसको बिना फॉर्मूला के सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड ऑल्सो आई वुड से कि 2-3 चैनल्स भी हैं जो मैंने सीसैट के लिए देखा था, वो बेसिकली एसएससी के चैनल्स हैं। तो जिन जिन पे मुझे डाउट होता था, आई यूज़ टू गो एंड देख लेती थी वो चैनल, और उसमें मुझे कुछ शॉर्ट लाइक ट्रिक्स एंड वो मिल जाते थे। तो मैं उस चैनल का नाम बता देती हूँ आप लोगों को फॉर योर कन्वीनियंस, मैं लास्ट में बता देती हूँ आप लोगों को उसका नाम। नेक्स्ट इज़ दैट कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है सीसैट का। तो व्हाट आई यूज़ टू डू कि कॉम्प्रिहेंशन में पहले करती हूँ। सी हमारे सीसैट में 80 क्वेश्चंस है, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 27 कॉम्प्रिहेंशन है। तो होता क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन आई हैव सीन कि अगर हम लोग स्टार्टिंग में हमने कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, इट वुड टेक अराउंड 45 to 50 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करने में। एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास टाइम बच जाता है, वी कैन स्पेंड इट ऑन मैथ्स। उससे दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट, आप प्रेशर में नहीं आएंगे कि आपने कोई अभी तक आपने OMR भरा भी नहीं है, आपके 27 और 25 to 27 क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी भर दिया होगा। सेकेंड इज़ दैट कि मैथ्स जो होता है ना, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड यू काइंड ऑफ जब आप सॉल्व करते हो ना, आप टाइम का आप ट्रैक नहीं रख पाते हो। यू आर जस्ट सॉल्विंग वन क्वेश्चन, थोड़ा देर बाद यू विल बी सीइंग कि हाँ 15 मिनट हो गया। सो उससे क्या होता है कि यहाँ पे हमने मैथ्स भी सॉल्व नहीं किया, और कॉम्प्रिहेंशन जो सॉल्व हो सकता था हमने वो भी नहीं करा। सो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि आई वुड फर्स्ट सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, जब वो कंप्लीट हो जाए देन आई मूव ऑन टू मैथ्स, सो दैट मैं आराम से मैथ्स सॉल्व कर सकूँ। ओके गाइज, मैं ना लास्ट में क्वेश्चंस आप लोगों के लेती हूँ, इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आता है जीएस। जीएस के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट जितने भी बेसिक बुक्स हैं, आई एम श्योर कि एस्पिरेंट्स को बेसिक बुक्स के बारे में पता है, फिर भी आई वुड लाइक टू शेयर कि मैंने कौन कौन सी बेसिक बुक्स पढ़ी, ठीक है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और मैं जो भी बेसिक बुक बोल रही हूँ, ऑलवेज रिमेंबर कि इनके साथ मैंने करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया हुआ है, दैट बेसिक बुक्स रेड विथ करंट अफेयर्स, ये दोनों मिलके मैं टोटल एक क्या बोलूँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन कि आप बेसिक भी पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप साथ में उसके करंट्स भी देख रहे हो। सो फर्स्ट इज़ पॉलिटी के लिए आई प्रेफर्ड लक्ष्मीकांत। सेकेंड इज़ इकोनॉमिक्स, उसके लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े, मैंने उनकी क्लास नहीं ली थी, मैंने उनके नोट्स ही पढ़े थे। थर्ड इज़ हिस्ट्री में व्हेन वी टॉक अबाउट एंशियंट एंड मीडिएवल, सो मुझे पर्सनली बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, वो मुझे याद भी नहीं होते थे। सो उसमें मैं करती थी कि आई यूज़ टू रीड NCERT जब भी मुझे टाइम मिलता था, लाइक अ स्टोरी बुक। एंड जब प्रीलिम्स बहुत पास था ना, आई यूज़ टू सॉल्व PYQs, और PYQs में एक बार सॉल्व करने के बाद मैं 3-4 बार उसको रिवाइज़ करती थी, सो दैट एटलीस्ट अगर वहाँ से आए तो आई डू नॉट मिस ऑन इट। एंड आई वुड से कि एंशियंट और मीडिएवल में आपको ना इस प्रिपरेशन में उतना ही टाइम देना होता है जितना उसका आपको लाइक जितने क्वेश्चंस प्रोबेबल है। किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम दे देना और किसी में बिल्कुल भी टाइम नहीं देना, ये इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। सो देयर शुड बी अ बैलेंस। नेक्स्ट इज़
मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम एवरीबडी नोज़, और मैंने स्पेक्ट्रम फर्स्ट रीडिंग मैंने जब की थी तो मैंने हाईलाइट कर दिया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सो दैट इट इज़ इटसेल्फ काफ़ी मोटी बुक है, तो इसलिए मैंने हाईलाइट करके रख दिया था। एंड सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग में मैंने बस वो हाईलाइट्स जो थे वो मैं पढ़ लेती थी। अदर देन दैट मेरे पास एक उड़ान की ओनली आईएएस की एक पतली सी मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन काइंड ऑफ मॉड्यूल थी। तो अगर आपने स्पेक्ट्रम कंप्लीट किया है तो उससे आप रिवाइज कर सकते हैं ईजीली। व्हाट आई यूज़ टू डू कि मैं उसको रखती थी उड़ान को, और स्पेक्ट्रम में या फिर टेस्ट सीरीज़ अगर मैं कुछ दे रही हूँ उसमें अगर मुझे कुछ नया मिल गया जो कि उस बुक में नहीं है तो आई यूज़ टू राइट इट डाउन। तो क्या होता था, वो जो एक पतली सी बुक है ना वो बहुत एक होलसम सी बन जाती थी। एंड प्लस आपको ऑब्वियसली आपको प्रीलिम्स के पहले यू वुड वांट कि आप सारे हर चीज़ रिवाइज करो, तो रिवीजन के लिए आसान होता है वो। थर्ड इज़ जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी इज़ 11th-12th की एनसीईआरटी मैंने की थी जोग्राफ़ी के लिए। हाउएवर कुछ कुछ टर्म्स होते थे जोग्राफ़ी में जो जिसके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पाती थी, जैसे कि ओशनोग्राफी हो गया, एल नीनो, ला नीना, ठीक है, आईओडी हो गए। ये जो टर्म्स है जिनके बारे में मुझे एनसीईआरटी में उतने डिटेल्स में नहीं मिलता था, आई यूज़ टू रेफ़र टू पीएमएफआईएस का जोग्राफ़ी का एक बुक आता है, यू कैन गो फॉर द बुक, और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा एनी विच वे। तो मैं बस वो जो स्पेसिफिक टर्म्स है मैं उनको उसमें से देख लेती थी, उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस, कहाँ पे हाई प्रेशर है, कहाँ पे लो प्रेशर है, एंड एवरीथिंग, ये मैं वहाँ से देख लिया करती थी। एंड आई यूज़ टू मेक शॉर्ट नोट्स। मेरे पास ना ऐसे आई यूज़ टू लाइक A4 को ना मैं हाफ़ कर दिया करती थी, और उसमें ना एकदम बहुत छोटे छोटे नोट्स लिखती थी पॉइंटर्स के फॉर्म में ज्योग्राफी में। जैसे कि एल नीनो में आई यूज़ टू मेक अ डायग्राम, और कहाँ हाई प्रेशर है, कहाँ लो प्रेशर है, कौन सा ओशन है, एंड एवरीथिंग, वो मैं ना छोटे छोटे लिख के रख देती थी। और हर चैप्टर का ऐसा छोटा छोटा मैंने 4-5 पेज का नोट बनाया हुआ था। उससे क्या होता है, अगेन आई वुड से, कि आप कितना पढ़ते हो उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना रिवाइज करते हो। प्रीलिम्स में जाने से पहले आपका रिवीजन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि आपको रहता है कि ओके अभी मैं जस्ट 2-3 घंटे में निकलने वाली हूँ या निकलने वाला हूँ, एंड मुझे देखना है कि सारा चीज़ है कि नहीं। आपके पास ये छोटे छोटे हैंड बुकलेट्स होंगे ना, तो आप जल्दी से उसको देख सकते हो, तो आप ना इटसेल्फ थोड़े कॉन्फिडेंट फील करोगे। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए मैंने बस एक ही बुक फॉलो करी थी, दैट इज़ पीएमएफआईएस की इन्वायरमेंट की बुक आती है, और मुझे लगता है इट इज़ मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, बीट वैल्यू एडिशन या बीट प्रीलिम्स और बीट मेंस, दैट इज़ मोर देन इनफ। अदर देन दैट ऑब्वियसली करंट अफेयर्स है ही आपका। उसके बाद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक का आई रेफर्ड ओनली टू मैगजीन्स, जो करंट अफेयर्स के हमारे मैगजीन्स आते हैं विजन के, बस वो, एंड अगर कुछ न्यूज़ में नया है तो दैट्स इट। और साइंस एंड टेक का अलग से मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर एम आई मिसिंग समथिंग, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। प्लीज़ गाइज अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो बता दो। ओके, करंट अफेयर्स कहाँ से करें? करंट अफेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि व्हेन आई यूज़ टू गो टू लाइब्रेरी, मैंने नोटिस किया था कि बिकॉज ऑफ मैगजीन्स लोग न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते। उनको लगता है कि ओके फाइन, आई हैव माई मैगज़ीन और मैं मैगज़ीन कर लूँ एंड दैट्स इट। नहीं, यू कैन नॉट मिस द न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर करना ही है। रीज़न बीइंग, आपको वो तीनों स्टेज में काम आएगा, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इवन इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज न्यूज़पेपर्स आपको ओपिनियन आपका फॉर्म करने में हेल्प करता है। ओके, न्यूज़पेपर मैंने कौन सा करा था? पहले मैंने न्यूज़पेपर फर्स्ट आई रेफर टू द हिंदू, बट हिंदू मुझे थोड़ा सा एक टाइम के बाद मुझे उतना रेलिवेंट नहीं लगा, सो आई शिफ्टेड टू इंडियन एक्सप्रेस। एनी विच वे कोई भी न्यूज़पेपर अच्छा है, बट मैंने इंडियन एक्सप्रेस पे क्यों शिफ्ट किया था, लेट मी एक्सप्लेन। इंडियन एक्सप्रेस में 3 पेजेस होते हैं, 3-4 पेजेस, एंड मुझे लगता है कि हमारे प्रिपरेशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ द एक्सप्लेन्ड पेज, जिसमें करंट में जो चीज़ें उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। सेकेंड इज़ दी आइडियाज़ पेज, एंड थर्ड इज़ वन स्पेशल पेज जो वो करते हैं, दैट इज़ यूपीएससी स्पेशल। तो ये 3 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके, मतलब मैंने तो वो थॉरली किया था। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमें उसका नोट्स बनाना है कि नहीं। सी,
न्यूज़पेपर का नोट बनाना इज़ अ ह्यूज टास्क। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें आपको 2 आवर्स लग रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसका नोट्स बनाओगे। तो अगर आप ऐसे करोगे तो तब तो फिर 3-4 घंटे आपके उसी में चले जाएँगे, एंड उतने घंटे नहीं लगाने होते हैं। सो व्हाट आई यूज़ टू डू वाज़ कि मेरे पास एक छोटी डायरी रहती थी। जभी भी ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में मुझे कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा या कोई डेटाज़ दिखे किसी चीज़ के रिलेटेड, जैसे कि बहुत बार आपके ओपिनियन सेक्शन में या एडिटोरियल्स में भी जो बड़े-बड़े एडिटोरियल्स आते हैं, उसमें बहुत सारे डेटाज़ रहते हैं। आई यूज़ टू राइट दोज़ डेटाज़। या फिर अगर कभी जीएलओएफ के बारे में, कुछ दिन पहले जीएलओएफ के बारे में आया था, गोल्डीन के बारे में आया था, तो आई यूज़ टू राइट दोज़ कीवर्ड्स इन अ डायरी, और उसके साइड में आई यूज़ टू जस्ट मेंशन अ लाइन, and I used to mention a line describing that. So उससे मुझे ये हुआ कि कभी भी अगर मुझे करंट अफेयर ब्रशअप करना होता था, सी सबको पता है कि कोई भी मैगज़ीन आप उठा लो, 12 और 13 मंथ्स की मैगज़ीन हम लोग करते हैं, एंड ईच मैगज़ीन इज़ 100 पेजेस। वो बहुत डिफ़िकल्ट है रिवाइज़ करने में, अनटिल एंड अनलेस आपने उसके नोट्स बना रखे हो, ठीक है। और मुझे नहीं लगता नोट्स बहुत लोग बनाते होंगे उसका, बिकॉज़ वो खुद में कंप्लीट करना एक ह्यूमंगस टास्क होता है। तो मैं क्या करती थी कि मैं करंट अफेयर्स का मैगज़ीन पढ़ लेती थी, न्यूज़पेपर मेरा डेली होता था, और उसके वो पॉइंटर्स मैं लिख लिया करती थी, एंड उसके बाद फिर अदर देन दैट पॉइंटर्स, करंट अफेयर्स का मैं टेस्ट दे दिया करती थी। मैं पर्सनली मैंने टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन नहीं किया था। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, तो आई यूज़ टू जस्ट गो इन द मार्केट, और मुझे जो टेस्ट सीरीज़ ठीक लगता था, आई यूज़ टू ब्रिंग दैट एंड उसका टेस्ट देती थी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक टेस्ट दिया था राउज़ का, उसका हर मंथ का 50 क्वेश्चंस का टेस्ट आता है, मैं वो देती थी, एंड उसको बार बार रिवाइज़ करती थी, और अगर उससे कुछ नया मुझे मिला तो आई यूज़ टू राइट इट डाउन इन द डायरी, ठीक है। और अदर देन दैट, जब प्रीलिम्स को आई गेस 30 to 15 डेज़ बाकी होगा, अभी शायद होने मतलब कुछ दिन बाद, दृष्टि आईएएस एक पीटी स्प्रिंट नाम का एक नॉट बुकलेट बट एक टेस्ट निकालती है, वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, और उसमें आपको हर सब्जेक्ट का उस साल का जितने भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ है वो आपको मिल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। जैसे इकोनॉमी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, तो उसमें आप अगर उसका देखोगे तो इट वुड हैव 200 to 250 क्वेश्चंस। एग्रीकल्चर बहुत छोटा सब्जेक्ट है, तो 50 to 60 क्वेश्चंस। तो वो ना रिविजन के लिए बहुत अच्छा है। एक तो मेरा एक रहा है कि आई हैव फोकस्ड मोर ऑन गिविंग टेस्ट्स एंड लेस ऑन एक्चुअली रीडिंग, क्योंकि क्या है ना कि जब आप टेस्ट देते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें रिटेन कर पाते हो, बिकॉज आप 2 घंटे एक पेपर में बैठ रहे हो, आप सोच रहे हो उस पेपर के बारे में, ठीक है। फिर आपको पता चलता है कि ओके ये गलत है, तो दैट थिंकिंग प्रोसेस वो आपके दिमाग में ना इम्प्रिंट हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट ऑल दी एस्पिरेंट्स जो भी अभी इस साल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दैट प्रीलिम्स को ज़्यादा दिन बाकी नहीं है आपका, आई वुड से स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए कि जो भी आपके बेसिक बुक्स है आप उसको रिवाइज़ करो एंड टेस्ट दो। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, यू कैन नॉट स्किप गिविंग टेस्ट, बिकॉज फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितना मार्क्स आ रहा है, बट टेस्ट देना ज़रूरी है। नेक्स्ट एक और चीज़ टेस्ट के रिगार्डिंग मैं बोलना चाहूँगी, दैट मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ बेटर टू शफल एंड गिव द टेस्ट। शफल एज इन, लेट मी एक्सप्लेन, जैसे कि मैं पहले मैंने करा था कि ठीक है मैं राउज़ का टेस्ट दूंगी, एंड आफ्टर 10-15 टेस्ट्स हुआ क्या दैट आई कुड प्रेडिक्ट कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, उसका आंसर क्या होगा, एंड ऑल्सो क्वेश्चंस भी रिपीट होने लगे। सो हुआ क्या दैट मेरे मार्क्स तो बढ़ रहे थे, बट इफ़ेक्टिवली वो बढ़ नहीं रहे थे। इट वॉज काइंड ऑफ व्हाट आई से चीटिंग बोल सकते हैं, बिकॉज कुछ आंसर्स मुझे पहले से ही पता थे, उसके टेस्ट में पहले भी आ चुके थे। तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो एक ही कोचिंग के बहुत सारे टेस्ट्स मत दो, अपना शफल करो। इतने सारे हमारे मतलब मार्केट में आप जाओगे या फिर ऑनलाइन भी अगर आप देखोगे, आपको इतने सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, बी इट जीएस स्कोर हो गया, फोरम आईएएस हो गया, राउज़ हो गए, बाजीराम हो गए, आप शफल करके दो। उससे क्या होगा कि आपको ना डिफरेंट टेस्ट टाइप
की आदत हो जाएगी एंड कभी भी आप यूपीएससी के हॉल में जाके ना आप शॉक में नहीं आओगे कि ये क्या पूछ लिया। ओके, नेक्स्ट इज, अब आता है हमारा मेंस का तैयारी कि मेंस कैसे करें, कि साथ में करना है बाद में करना है। ओके, तो मेरा क्या था कि मैंने ना आंसर राइटिंग नहीं की थी। मुझे था, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है 1 बार 2 बार 3 बार, तो हमें पहले ये होता है कि बस पहले प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, मेरा भी वही था कि पहले प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। तो आंसर राइटिंग एंड ऑल मैंने कुछ नहीं करा था। बट वो जो 3 मंथ्स है ना, उस 3 मंथ्स में मैंने बहुत आंसर राइटिंग की थी। आई वुड से मैंने 20-25 पेपर्स लिखे थे उस 3 मंथ्स के टाइम में, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। हाँ, अब इसका ये है कि इसकी पढ़ाई कहाँ से करनी है और कब करनी है। अभी जो इस साल जो दे रहे हैं, आप अभी मेंस नहीं कर सकते। मतलब अभी इट वुड बी अ डेथ ट्रैप अगर आप अभी जाके मेंस के लिए पढ़े, आप ऐसे पेपर उठा ले, आप ऐसे उठा ले या फिर आप एथिक्स उठा ले। नो, दैट इज़ नॉट हैपनिंग एट दिस पॉइंट। 20